आज हम जानेंगे दोस्तों संख्या के बारे में। संख्या किसे कहते हैं? तो संख्या गिनने, मापने और नामकरण के लिए प्रयुक्त होने वाली क्या है? गणितीय वस्तु है, जिसको हम क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। संख्या यानी किसी वस्तु को अगर मापने का काम करते हैं, मान लीजिए जैसे 5 लीटर है या 5 पेन है, इस संख्या का यूज हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संख्या हुआ। और संख्या क्या है? अंकगणित में कुल मिलाकर 10 संख्याएं होती है, जो कहाँ शुरू होती है? 0 से लेकर 9 तक, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना? इतना क्या है? ये सभी 10 संख्याएं हैं। में सबसे पहले है संख्या के प्रकार में सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या हम गिनती की संख्या को कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या हम गिनती की संख्या को कहते हैं। और गिनती की संख्या कहाँ शुरू होती है? 1 से शुरू होती है और अनगिनत तक जाती है, यानी 1 से शुरू होती है और अनंत तक समाप्त होती है। यानी सबसे अगर छोटी प्राकृतिक संख्या का बात करें तो 1 होगा, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का बात करें तो कितना होगा? अनंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इस पे ध्यान देना है। उसके बारे में सम संख्या के बारे में, तो सम संख्या के बारे में सबसे पहले क्या जानना है? जो सम संख्या क्या है? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है, यानी 2, 4, 6, 8, 10 और अन्य संख्या भी है जो क्या है? 2 से विभाजित है। इस संख्या को पहचानने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या का पहचान यही है, जो उसके लास्ट में या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा, या लास्ट में 0 होगा, है ना? इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? संख्याओं को पहचानने का काम कर सकते हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों विषम संख्या के बारे में। तो विषम संख्या के बारे में क्या जानते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो, यानी सम संख्या को छोड़कर बीच वाली जो संख्या होती है वो विषम संख्या होती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 अनंत तक जाती है ये संख्या। और अगर सबसे छोटी विषम संख्या का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। उसके बाद अगर सबसे बड़ी विषम संख्या का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी अगर विषम संख्या का हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, यानी इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। तो पूर्णांक संख्या के बारे में हम यही जानते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या है? तो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या तथा शून्य संख्या क्या है? हल समूच है। यानी क्या? इसमें प्लस वाला भी आता है, माइनस वाला भी आता है और 0 वाला भी आता है। 0 क्या हो गया? खास करके शून्य संख्या, शून्य पूर्णांक संख्या। ये धनात्मक पूर्णांक संख्या और ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। यानी पूर्णांक संख्या क्या है? धनात्मक संख्या, शून्य संख्या और ऋणात्मक संख्या क्या है? हल समूच है ना? इसके बाद हम जानेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्या के बारे में हम क्या जानते हैं? पूर्ण संख्या के बारे में यही जानेंगे, ये 0 शुरू होता है, यानी प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या के शुरू में यदि हम 0 शामिल कर दें, क्या शामिल कर दें? 0 शामिल कर दें, तो क्या हो जाएगा? ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है? 0 से। यानी अगर सबसे छोटी अगर पूर्ण संख्या का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे हम जानेंगे दोस्तों भाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य संख्या के बारे में हम क्या जानते हैं? भाज्य संख्या के बारे में यही जानते हैं कि वैसी संख्या जिसका क्या हो? 2 से अधिक गुणनखंड हो। वैसी संख्या जिसका क्या हो? 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे मान लीजिए 4 किससे कटता है? 1 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है और 4 से विभाजित होता है। हम परिभाषा में क्या बोले हैं? वैसी संख्या जिसका क्या हो? 2 से अधिक गुणनखंड हो। या दूसरा परिभाषा हम ये भी दे सकते हैं इसमें, जो वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो? विभाजित हो। किसी अन्य संख्या से भी क्या हो? विभाजित हो, है ना? तो उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या के बारे में हम क्या जानते हैं?
अभाज्य संख्या के बारे में यही जानेंगे, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, या तो 1 से विभाज्य होगा या स्वयं से विभाज्य होगा। जैसे मान लीजिए 2 किससे कटता है, विभाजित होता है 1 से और 2 से, यानी 1 से और स्वयं से क्या हो जाता है, वो विभाजित हो जाता है। या 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। ऐसी यानी वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से क्या होता है, विभाजित होता है। अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या का बात करेंगे तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगा 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। और बड़ी संख्या में क्या है, वो अनंत हो जाएगा, क्योंकि उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कितना बड़ा भी हो सकता है। उसके बाद जानेंगे सअभाज्य संख्या के बारे में। उसके बाद हम क्या जानेंगे, सअभाज्य संख्या के बारे में। तो सअभाज्य संख्या क्या है, सअभाज्य संख्या यही है जो वैसी 2 संख्याएं जिसका क्या हो, जिसका HCF क्या हो, सिर्फ 1 हो। कितना हो, 1 हो। तो वैसी संख्या क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या के बारे में हम क्या जानेंगे, परिमेय संख्या के बारे में यही जानेंगे जो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहाँ P और Q क्या हो, कोई पूर्णांक हो, तथा जहाँ Q बराबर 0 नहीं, यानी क्या हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। या दूसरा परिभाषा हम ये भी दे सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका वर्गमूल ठीक ठीक ज्ञात हो सकता है, यानी जैसे √4 का 2 हो गया, √9 का 3 हो गया, है ना। तो वैसी संख्या जिसका क्या हो, वर्गमूल ठीक ठीक ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए √3 है, उसका वर्गमूल ठीक ठीक ज्ञात नहीं कर सकते, ये क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे मान लीजिए √5 है, जिसको क्या है, हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते ठीक ठीक, है ना। इस प्रकार से हम क्या जानेंगे, जिसका वर्गमूल ठीक ठीक निकल गया, यानी ठीक ठीक ज्ञात हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। और जिसका नहीं निकला वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे देख लीजिए, जैसे क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हम अपरिमेय संख्या का बात करते हैं तो अपरिमेय संख्या में क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या में ये है जिसका वर्गमूल ठीक ठीक ज्ञात नहीं होगा। तो 5 का भी क्या है, दशमलव में निकलेगा, 7 का भी क्या है, दशमलव में निकलेगा, यानी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सकता है। 11 का भी वही हाल है और 13 का भी वही हाल है ना। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं जिसका वर्गमूल ठीक ठीक निकल गया वो क्या होगा, वो हो जाएगा परिमेय संख्या। जिसका नहीं निकला वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जिसका नहीं निकला वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम क्या जानेंगे, वास्तविक संख्या उस संख्या को कहेंगे जिसमें क्या हो, परिमेय और अपरिमेय दोनों सम्मिलित हो, यानी क्या, जिसका वर्गमूल निकलता है वो भी सम्मिलित रहेगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो भी सम्मिलित होगा। जैसे मान लीजिए √4 का 2 निकलता है लेकिन 11 का नहीं निकलता है, √11 का नहीं निकलता है। तो इसमें हम परिभाषा ये लिख सकते हैं जो वास्तविक संख्या को, वैसी संख्या या ये बोल सकते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के हल समुच्चय को क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्या बोला जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं जो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन मान लीजिए ऐसे करके हम लिख सकते हैं, जो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। इस प्रकार से प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों सम्मिलित है। इसलिए अवास्तविक संख्या उसको कहेंगे जो क्या है, रूट में संख्या क्या रहता है, वैसी संख्या जो माइनस में होते हुए क्या है, रूट अंडर में होता है, यानी रूट के अंदर रहता है। अवास्तविक संख्या वैसी संख्या जो क्या है, माइनस में होते हुए क्या है, रूट के अंदर स्थित रहता है। तो वैसी संख्या को क्या कहेंगे, वैसी संख्या को अवास्तविक संख्या कहेंगे। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों क्या जाना, प्राकृतिक संख्या को जान लिया। इस प्रकार से हमने प्राकृतिक संख्या को जान लिए। किसे कहेंगे, गिनती की संख्या को। सम संख्या किसे कहेंगे, जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाए। विषम संख्या किसे कहेंगे, जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होगा।
उसके बाद हम जान गए किसके बारे में, तो पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या के बारे में क्या जाने, जो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य संख्या क्या है, सम्मिलित रूप है यानी हल समूच है। उसके बाद जान गए किसके बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं जो गिनती संख्या में जब शुरू में 0 शामिल हो जाता है तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। इसी प्रकार से भाज्य संख्या के बारे में क्या जानते हैं, तो वैसी संख्या जिसका क्या है 2 से अधिक गुणनखंड हो या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो, विभाजित हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। उसके बाद अभाज्य संख्या के बारे में बता दिए, जिसका केवल क्या हो, 2 गुणनखंड हो, केवल क्या हो, केवल क्या हो, केवल क्या हो, 2 गुणनखंड हो, है ना, या एक और स्वयं से विभाजित हो। सभाज्य संख्या के बारे में क्या जान गए, ऐसी 2 संख्या जिसका एचसीएफ कितना हो, एचसीएफ कितना हो, 1 हो। उसके बाद हम प्रमेय के बारे में जान गए, जो क्या है, P/Q के रूप में हो, जहाँ P और Q क्या हो, कोई पूर्णांक हो, जहाँ Q बराबर 0 नहीं हो। और उसके बाद दूसरा परिभाषा यही बोल सकते हैं, जिसका वर्गमूल ठीक ठीक हम ज्ञात कर सकते हैं। अपरमेय, जिसका वर्गमूल ठीक ठीक ज्ञात नहीं होता है। वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या और अपरमेय संख्या क्या है, हल समूच। इन दोनों का सम्मिलित रूप क्या है, वास्तविक संख्या है। अवास्तविक क्या है, तो अवास्तविक के बारे में क्या जाने अभी, तो वैसी संख्या जो माइनस में होते हुए रूट के अंदर में रहता है ना। इस प्रकार से क्या किए, हम सभी संख्याओं के बारे में जान लिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू।